अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 71 पार्ट है। इससे पहले हमने 70 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा भावेश चंद्र सान्याल से संबंधित है और भावेश चंद्र सान्याल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम इनके जन्म की बात करें, यानी कि बीसी सान्याल का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था 22 अप्रैल सन 1902 को असम राज्य के डिब्रूगढ़ में हुआ था। अगर फ्रेंड्स राज्य पूछा जाता है तो असम राज्य में हुआ था, अगर राज्य स्थान पूछा जाता है, शहर पूछा जाता है तो डिब्रूगढ़ में हुआ था। तो समय ज़रूर याद रखना क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि 3 से 4 कलाकार आप सबको दे दिए जाएंगे और उनसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा कलाकार सबसे बड़ा है या छोटा है, या फिर इन सभी कलाकार को डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में आपसे लगवाया जा सकता है। तो ये चीज़ भी याद रखना। अगर फ्रेंड्स हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 9 जनवरी 2003 को हुई थी और कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में। कहने का मतलब ये है कि जो बीसी सान्याल थे वह 101 वर्ष की उम्र तक जीवित रहे थे। तो यानी कि इनका जो जीवन रहा था 101 वर्ष काल का रहा था। इसी वजह से इनको यानी कि बीसी सान्याल को शताब्दी पुरुष कहा गया था। ये पूछा जा सकता है कि किस कलाकार को शताब्दी पुरुष के नाम से यानी कि शताब्दी पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन थे, बीसी सान्याल। अगर फ्रेंड्स हम इनके पूरे नाम की बात करें, इनका संपूर्ण नाम है वो भावेश चंद्र सान्याल है। आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा बीसी सान्याल है, लेकिन फुल फॉर्म के रूप में इनका आपसे नाम पूछ लिया जाता है कि जो बीसी सान्याल हैं उनका जो पूरा नाम है वह क्या है, तो भावेश चंद्र सान्याल है। ये भी चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स हम इनकी प्रसिद्धि की बात करें तो ये किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये चित्रकार और मूर्तिकार इन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। अगर मुख्यतः की बात करें तो ये चित्रकार हैं, ये भी चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेंड्स हम इनकी संतान की बात करें तो इनकी जो संतान है उनका नाम क्या है, तो इनकी एक पुत्री है अंबा सान्याल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक ग्राफिक कलाकार है, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि बीसी सान्याल को शताब्दी पुरुष कहा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर ही कि इनको शताब्दी पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये 101 वर्ष की उम्र तक जीवित रहे थे, इसी वजह से। नेक्स्ट हमारा कि शिक्षा इन्होंने जो ली थी कहाँ से ली थी, इन्होंने जो शिक्षा ली थी वो कलकत्ता कला विद्यालय से ली थी। अगर फ्रेंड्स हम इनके संरक्षण की बात करें तो किसके संरक्षण में ली थी, यानी कि कलकत्ता स्कूल में। तो इन्होंने पर्सी ब्राउन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पर्सी ब्राउन और साथ में जेपी गांगुली, ये भी चीज़ याद रखना, पूछा जा सकता है कि किसके संरक्षण में इन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा प्राप्त की थी, तो पर्सी ब्राउन और जेपी गांगुली से ली थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके प्रिय कलर्स की बात करें, इनको जो सबसे ज़्यादा प्रिय कलर रहा था वो कौन सा कलर था, तो इनका एक था लाल, पीला और नीला, यानी कि प्राथमिक जो कलर्स होते हैं वो इनके प्रिय माध्यम रहे थे, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके बीसी सान्याल की प्रसिद्धि की बात करें, यानी कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो जाना जा सकता है, तो आपको चित्रकार और मूर्तिकार दोनों ही देखने को मिल सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से चित्रकार थे, ये भी चीज़ याद रखना कि इनके बारे में पूछा जाता है कि जो बीसी सान्याल थे वह किस कार्य के लिए मुख्य रूप से थे। अगर मुख्य रूप से पूछा जाता है तो वो एक चित्रकार के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि बीसी सान्याल चित्रकार के साथ और किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, तो वो मूर्तिकार के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट हमारा कि इनके जो चित्र थे, इनकी जो मूर्तियाँ थी वह किस बात से संबंधित है, इनके जो चित्रों में बात मिलता है वो कौन से, तो मानववादी भावना के उदाहरण मिलते हैं। यानी कि इनके जो चित्र में मिलता है, जो इम्प्रेशन होता है भावात्मक जो थे, जैसे दुख, खुशी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई गई हैं बीसी सान्याल के चित्रों में। तो यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव है, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम जो भी ड्राइंग से रिलेटिव हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके उप प्रधानाचार्य की बात करें, इन्होंने किस विद्यालय में, किस कॉलेज में उप प्रधानाचार्य पद पर रहे थे, तो वो कौन सा स्कूल था, मे स्कूल ऑफ आर्ट। कहाँ पर है ये, लाहौर में। ये भी चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा।
नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि ये जो बीसी सानालय थे या फिर वह कौन से कलाकार थे जो पॉलिटेक्निक कला विभाग अध्यक्ष रहे थे, तो वो कौन थे? बीसी सानालय। ये भी चीज़ याद रखना, और ये दिल्ली में पॉलिटेक्निक कला विभाग के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट हमारा कि इनको यानी बीसी सानालय को नेपाल सरकार ने, यानी कि हमारे प्यारे देश भारत के पड़ोसी देश नेपाल सरकार ने सन 1955 में इन्हें कला सलाहकार नियुक्त किया था। ये पूछा जा सकता है कि जो बीसी सानालय थे उन्हें किस देश ने अपने यहाँ पर कला सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था? तो किसने किया था? नेपाल सरकार ने किया था। कब किया था? 1955 में। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इनके बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन से कलाकार हैं जिन्होंने दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना की थी? तो वो कौन थे? बीसी सानालय थे, यानी कि भावेश चंद्र सानालय थे, और उन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र की जो स्थापना की थी, कब की थी? तो वो 25 मार्च सन 1949 में की थी। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारा कि बीसी सानालय चित्रकारी के अलावा और क्या करते थे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बीसी सानालय थे वो मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो वो है चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बीसी सानालय थे वो चित्रकारी के साथ किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो वह मूर्ति कला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि बीसी सानालय किस भारतीय कला समूह से जुड़े हुए थे? तो यह दिल्ली शिल्प चक्र से प्रसिद्ध थे और उससे जुड़े हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी आप याद रख लेना। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आई हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टीजीटी, पीजीटी या डीएसएसबी जो भी ड्राइंग से रिलेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि किसी कलाकार के बारे में जानने से पहले उसके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि उसका जो जन्म, मृत्यु, शिक्षा, प्रसिद्धि ये कहाँ पर हुई, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज होती है और ये बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में। तो आप संपूर्ण जो जानकारी है वो पढ़ा करें, ना कि आपको जो थ्योरिकल होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ना पढ़ा करें। कि थ्योरिकल्स में तो आपको डिटेल्स मिल जाती है, किसी भी कलाकार के बारे में डीप नॉलेज मिल जाती है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो उससे आपका फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ आपको 1 से 2 क्वेश्चन ही मिल पाते हैं। अगर आप जब भी तैयारी करें तो डीप नॉलेज करें, यानी कि किसी भी तैयारी को करने के लिए आपको 6 से 7 महीने का ज़रूर आपको नॉलेज होना चाहिए, यानी कि 6 से 7 महीने लगाना चाहिए ताकि आप सिर्फ किसी भी कलाकार के बारे में संपूर्ण जानकारी ले पाओ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि बीसी सानालय की जो पत्नी है उनका क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का जो नाम था स्नेहलता सानालय। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो स्नेहलता सानालय है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक प्रसिद्ध गुजल यानी गज़ल जो होते हैं उन गायक एवं थिएटर्स आर्टिस्ट हैं। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सानालय ने प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प द वर्टिकल वुमेन्स, जिसे हम अनुलंब स्त्री कहते हैं, किस माध्यम में सामग्री से निर्मित है? यानी कि जो बीसी सानालय वह एक मूर्तिकार भी थे, तो उन्होंने एक जो मूर्ति बनाई थी इसका नाम था द वर्टिकल वुमेन्स, जिसे हम अनुलंब स्त्री कहते हैं। वह किस माध्यम में बनाई है? तो इन्होंने बलुआ पत्थर में बनाई है। ये भी चीज़ याद रखना क्योंकि इनका माध्यम पूछा जा सकता है, और जो भी इनके इम्पोर्टेंट चित्र हैं, मूर्तियाँ हैं, उनके बारे में ज़रूर याद रखना, और इनके जितने भी पुरस्कार हैं उनके बारे में, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस ग्रुप से जुड़े हुए थे, क्योंकि ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कलाकार है जो दिल्ली शिल्प चक्र हो या बंगाली जो जिस भी कलाकार जिस भी ग्रुप से जुड़ा हुआ है उससे पूछा जा सकता है। तो अब जरूर याद रखना कि जो बीसी सानालय थे वह किससे जुड़े हुए थे? तो वह दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हमारा कि बीसी सानालय ने प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प जो कि द वर्टिकल वुमेन्स है वह किस वर्ष निर्मित किया था? जैसे कि अभी बताया मैंने कि उसे हम अनुलंब स्त्री भी बोलते हैं, और किस माध्यम बनाया है वो बलुआ पत्थर में बनाया है। और कब बनाया गया था? सन 1958-49 में। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि उनकी जो पुत्री थी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बीसी सानालय की अगर पुत्री के बारे में बात करें तो उनकी जो पुत्री का क्या नाम था? तो उनकी पुत्री का नाम था अम्बा सानालय। और वह किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो वह एक थिएटर आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के लिए प्रसिद्ध थी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उनकी पत्नी कौन थी? स्नेहलता। और वो किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो वह एक संगीतकार और आर्टिस्ट थी, थिएटर आर्टिस्ट, 2 चीज़ों से लिए प्रसिद्ध थी। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बीसी सानालय थे किस भारतीय कला आंदोलन से संबंधित थे, जुड़े हुए थे, तो वह आधुनिक कला से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वह भारतीय कलाकार कौन था जिसने ग्रैंड ओल्ड मैन
ऑफ द आर्ट कहकर पुकारा जाता था, यानी कि वह कौन सा कलाकार था, या फिर ये भी पूछा जा सकता है वह कौन सा दिल्ली शिल्पी चक्र का कलाकार था जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट कलाकार कहा जाता था। तो वो कौन थे? भावेश चंद्र सान्याल, जिसे हम शताब्दी पुरुष भी कहते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि बीसी सान्याल प्रमुख रूप से किस लिए प्रसिद्ध थे? तो प्रमुख रूप से वह चित्रकारी के लिए अग्रणी माना जाता है, यानी कि सेकंड नंबर पर जो माना जाता है वो मूर्तिकार। ये चीज़ मैं आपको 2 से 3 बार बता चुकी हूँ, तो आप इनसे जितने भी क्वेश्चन है आप सभी को नोट डाउन कर लेना, अपने नोट्स बना लेना, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा कि बीसी सान्याल को कब भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था? तो कब किया था? सन 1984 को। आपको एक और चीज़ बता दूं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार में दिए जाने वाला पुरस्कार दूसरे नंबर का कौन सा है, पहले नंबर का कौन सा है और तीसरे नंबर का कौन सा है? तो जो पद्म पुरस्कार होते हैं वो पद्म पुरस्कार कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर हम भारत सरकार के संपूर्ण पुरस्कार की बात करें तो 4 होते हैं। 4 के अंदर एक आता है हमारा भारत रत्न, दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण और लास्ट में यानी कि चौथे नंबर पर आता है पद्म श्री। यानी कि अगर ये पूछा जाता है कि जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले उच्च पुरस्कारों में से कितने पुरस्कार हैं, तो वो 4 पुरस्कार हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि पद्म पुरस्कारों की जो सूची है वह जो कितनी है, तो वो 3 है। एक पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्म श्री। लेकिन इनको जो दिया गया है तो वो कौन सा दिया गया है? तो इनको पद्म की सीरीज़ में कैमे नंबर का दिया गया है? दूसरे में। अगर संपूर्ण की बात करें यानी कि भारत सरकार द्वारा दिए जाने पुरस्कारों की बात करें तो ये तीसरे नंबर का पुरस्कार है। कब दिया गया था? सन 1984 को। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आपसे जो केवीएस का क्वेश्चन, केवीएस का जो पेपर्स है उसमें पूछा जा सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने ये चीज़ बता दी है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बीसी सान्याल थे उन्होंने अपना जो कला स्टूडियो था वो कहाँ पर खोला था? तो बीसी सान्याल ने अपना कला स्टूडियो गोल मार्केट दिल्ली लाहौर में खोला था। इंपॉर्टेंट रहेगा, दिल्ली और लाहौर में दो स्थानों पर खोला था। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बीसी सान्याल थे उन्होंने कब जो शिल्पी चक्र है, जो दिल्ली शिल्पी चक्र के नाम से जाना जाता है, उस समूह की स्थापना की थी। ये भी पूछा जाता है कि जो किस कलाकार के द्वारा शिल्पी चक्र की स्थापना की गई थी? तो वो कौन थे? भावेश सान्याल के द्वारा की गई थी, अपने अन्य साथियों के साथ। कब की गई थी? 25 मार्च 1949 में। ये चीज़ भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और एक और चीज़ बता दूँ कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो पाकिस्तान से आए हुए कलाकार थे वो किस ग्रुप से जुड़े हुए थे? तो वो दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे। ये भी चीज़ याद रखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि बीसी सान्याल ने चित्रकला अध्ययन के लिए कहाँ पर प्रवेश लिया था? तो कहाँ पर लिया था? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता। और किसके संदिग्ध में, किसके संरक्षण में प्राप्त की थी? ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। तो पर्सी ब्राउन थे और साथ में जेपी गांगुली। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि कौन सा भारतीय कलाकार जो एक शताब्दी, जो कि 1 वर्ष से अधिक जीवित रहा? तो वो कौन थे? बीसी सान्याल थे। ये चीज़ जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि बीसी सान्याल कब से कब तक राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के सचिव रहे थे? तो वो दिल्ली राष्ट्रीय कला अकादमी के जो सचिव रहे थे वो कब से कब तक रहे थे? वो 1960 से 1969 तक रहे थे। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि बीसी सान्याल को वर्ष 1993 में किस पुरस्कार से नवाजा गया था? तो बीसी सान्याल को 1993 में विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा अवन गवर्न पुरस्कार से नवाजा गया था। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बीसी सान्याल को जो विश्व प्रसिद्ध विश्व भारती विश्वविद्यालय से के द्वारा अवन गवर्न जो पुरस्कार था वो कब मिला था? तो वो कब मिला था? 1993 में मिला था। ये भी चीज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन को वो किसी भी रूप से पूछ सकते हैं जो एग्जामिनर्स होते हैं, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको जो एग्ज़ाम होता है आप इजीली क्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा कि बीसी सान्याल का जो संबंध है वह कहाँ से है? जैसे कि आप सभी को पता है कि इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की थी। कब की थी? 25 मार्च सन 1949 में। नेक्स्ट हमारा किस भारतीय कलाकार को वयोवृद्ध कला आचार्य कहा गया था? तो वो कौन थे? बीसी सान्याल। इससे संबंधित आपको 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शताब्दी पुरुष किसे कहा गया है, वयोवृद्ध किसे कहा गया है और
ओल्डेस्ट ग्रांड मैन किसे कहा गया है। तो ये भी चीज़ याद रखना। इनसे जो शताब्दी एक्स पुरुष नाम से जो है आपको 3 से 4 बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो आप इनको जरूर याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि बीसी सानालय में स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर की ललित कला विभाग में उप प्रधानाचार्य पद पर कब नियुक्त हुए थे। तो कब हुए थे? सन 1929 में। आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो बीसी सानालय थे वो उप प्रधानाचार्य जो रहे थे वे किसी स्कूल में रहे थे, तो वो मे स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में रहे थे। तो ये भी चीज़ याद रखना, ये पूछा जा सकता है। और कब रहे थे? सन 1929 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो अदर्स बुक हैं वो भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन सभी पीडीएफ को अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से इनका अध्ययन करते हो, और करने के बाद अगर आप नोट्स बनाते हो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है, मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने उस जो अपना ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप इजीली वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं जितनी भी वीडियोस कराती हूँ उन सभी का मैं वहाँ पर क्विज कराती हूँ, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो पाए और आपके सभी जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारा कि बीसी सानालय के चित्रण का जो प्रमुख विषय रहा था वो क्या रहा था। तो उनके जो चित्रों का जो विषय रहता वो क्या रहा था? ग्रामीण जनजीवन। आपको एक और क्वेश्चन था कि बीसी सानालय कब से कब तक मे स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर के उप प्रधानाचार्य रहे थे। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि सन 1929 से रहे थे, लेकिन कब तक रहे थे? सन 1936 तक रहे थे। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस प्रसिद्ध भारतीय कलाकार को कला का सम्राट कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो भावेश चंद्र सानालय को। आपको एक और चीज़ बता दूं, किसी को रंगों का सम्राट कहा जाता है, किसी को रंग और रेखाओं का सम्राट कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने सभी जो कलाकार हैं उनके साथ साथ इन सभी चीज़ों को भी क्लियर कर दिया है। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियोस देखी होंगी तो आपको सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बीसी सानालय को जो कहा गया था वो कला का सम्राट कहा गया था, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि बीसी सानालय ने कब से कब तक दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में कला विभाग के अध्यक्ष पर रहे थे। एक चीज़ मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताई थी कि बीसी सानालय थे वह दिल्ली पॉलिटेक्निक कला में कला विभाग के अध्यक्ष रहे थे, लेकिन कब से कब तक रहे थे? तो वो 1953 से 1960 तक रहे थे, यानी कि 1953 से 1960 तक रहे थे। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि बीसी सानालय का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प द वर्टिकल वुमेन्स वर्तमान समय में कहाँ पर है। ये भी चीज़ पूछा जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये बलुआ पत्थर से बना था, लेकिन माध्यम भी जो बता दिया था मैं, लेकिन ये कब बना था यानी कहाँ पर है वर्तमान समय में, तो चंडीगढ़ संग्रहालय में संग्रहित है। ये भी चीज़ याद रखना। आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जितने भी कलाकार हैं सभी कलाकार से आपको फुल फॉर्म से, यानी कि किसी भी कलाकार को शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है, KH आरा, ये जो आरा सुजा, इनके शॉर्ट्स नाम से जाना जाता है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि आपको इनके बारे में संपूर्ण यानी कि फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है। तो उनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन है वो छूट ना सकें। किससे संबंधित? यानी कि किसी भी के नाम से, यानी किसी भी कलाकार के नाम से संबंधित। तो आप चैनल से बने रहें ताकि आपकी जो वीडियो है वो भी स्किप ना हो। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जब भी आपको वीडियो अपलोड कर दें, क्योंकि पेपर का टाइम है। आपको मैं कभी भी वो चीज़ें जो अलग से चीज़ें हैं वो ऐड करने वाली हूँ इन कलाकार के साथ साथ। हो सकता है कि मैं एक कलाकार के साथ दूसरी वीडियो जो दे दूँ, मैं साथ में जो सेपरेट जो अलग टॉपिक्स होते हैं उनसे भी मैं ऐड कर सकती हूँ। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बीसी सानालय थे उन्होंने निर्देशक रंजन खोसा की किस फिल्म में अभिनय किया था। यानी कि बीसी सानालय ने अभिनेता भी थे, उन्होंने फिल्म्स में अपना अभिनय भी किया था। तो वो कौन सी फिल्म थी? डांस ऑफ द विंड। ये भी चीज़ याद रखना कि किस फिल्म में की थी और उस फिल्म को किसने निर्देशित किया था। तो किसने निर्देशित किया था? रंजन खोसा। इंपॉर्टेंट रहेगा, ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा किस भारतीय कलाकार को शताब्दी कलाकार कहा गया था। तो इन्हें भावेश चंद्र को कहा गया था। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ज़रूर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके बारे में ये क्वेश्चन है, बहुत बार है, 3 से 4 बार पूछा गया है। TGT PGT DSSB जो हरियाणा से संबंधित जो होते राजस्थान से संबंधित, तो आप ज़रूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं वो 3 से 4 बुक्स के कलेक्शन की बात ऐड की हैं और जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि बीसी सानालय की जो मृत्यु हुई थी कब और कहाँ पर हुई थी। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी,
2003 में अगर समय की बात करें तो 9 अगस्त को हुई थी। अगर समय पूछा जा सकता है कि जो बीसी सान्याल थे उनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, 9 अगस्त सन 2003 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी कितनी वर्ष की उम्र में हुई थी, 101 वर्ष की उम्र में हुई थी। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और बहुत बार इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स हम इनके चित्र की बात करें, इनके जो प्रमुख चित्र रहे थे वो कौन कौन से थे, तो एक इनका चित्र था द फ्लाइंग बिजी का, सेकंड था गाय का झुंड, थर्ड था गोल मार्केट के भिखारी। यहाँ पर सिर्फ मैंने उन ही जो चित्रों को ऐड किया है जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आप ये ना सोचें कि मैंने ज़्यादा चित्रों को नहीं ऐड किया है, ज़्यादा से ज़्यादा जो चित्र पूछे गए हैं उनके बारे में ऐड किया है। तो ये भी चीज़ याद रखना। और ये वाला चित्र जो बनाया गया यानी कि गोल मार्केट के भिखारी जो चित्र बनाया गया है वह किस माध्यम में बनाया गया है, तो वो कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया है। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है, भिखारी जो कि कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो जो भिखारी चित्र है बी सान्याल के द्वारा बनाया हुआ वो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट है हमारा शिव की मुखाकृति। जो शिव की मुखाकृति है वो भी इनके द्वारा बनाया गया। आश्रयहीन जो लड़की है वह भी इनके द्वारा बनाया गया यानी कि बीसी सान्याल के द्वारा। ब्रूडिंग मूड ये कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया है, बीसी सान्याल के द्वारा। माउंटेन स्कीप ये कागज़ पर जल रंग से बना है। विश्राम करता छपेरा, जाति बहिष्कृत, बाल बधू मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अमृता शेरगिल के द्वारा भी बनाया गया है। नारी और पक्षी, माँ और शिशु, माँ और शिशु बहुत कलाकार के द्वारा बनाया, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है निज़ामुद्दीन के मेले में जो कि किस माध्यम में बनाया है, तो वो कैनवास पर तेल रंग से बनाया। कब बनाया गया है, तो 1950 में बनाया गया है, ये भी चीज़ याद रखना। और वर्तमान समय में कहाँ पर है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा, कपोत और महिला, ये सभी जो चित्र हैं इनके द्वारा बनाए गए। अगर फ्रेंड्स हम इनकी मृत्यु यानी कि मूर्ति की बात करें, इनकी जो मूर्ति शिल्प हैं वो कौन कौन से बनाए गए थे, तो वेटिकन वुमेन्स जो कि वल्लभ पत्थर से बना है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और वर्तमान समय में कहाँ पर सुरक्षित है, तो ये चंडीगढ़ संग्रहालय में। और कब से कब बना था, 1958 से 1958 से 1949 के बीच में बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव है। अब इनके फ्रेंड्स हम पुरस्कार की बात कर लेते हैं कि इनके जो पुरस्कार थे वो कौन कौन से मिले थे, उनके बारे में बता देती हूँ। सन 1980 में इनको मिला था ललित कला अकादमी का पुरस्कार, जो कि भारत राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा इन्हें आजीवन उपलब्धि के लिए ललित कला पुरस्कार दिया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि जो बीसी सान्याल थे उनको जो ललित कला पुरस्कार दिया गया था कब दिया गया था, सन 1980 में दिया गया था। अगर फ्रेंड्स हम इनके पद्म भूषण की बात करें, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इनको जो पद्म भूषण मिला था कब मिला था, सन 1984 में मिला था। और नेक्स्ट है इनका कि इनको 1989 में यानी कि 1989 में वॉल्टीमोर जो कि वॉल्टीमोर से सम्मानित किया गया था। यूएसए की मानद नागरिकता है, विश्व भारती से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जितने मैंने पुरस्कार बताए हैं इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। आपसे एक दो चीज़ें और मैं बता देती हूँ कि इनके बारे में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाजपत राय की जो बस्ट साइज मूर्ति है वह किस कलाकार के द्वारा बनाई गई थी, तो लाला लाजपत राय की जो बस्ट साइज की जो मूर्ति है वह किसके द्वारा बनाई गई थी, तो वो बीसी सान्याल के द्वारा बनाई गई थी। ये भी चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला भी जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, तो ये चीज़ याद रखना कि इनके द्वारा जो ये मूर्ति बनाई गई थी किसके द्वारा बनाई गई थी, बीसी सान्याल के द्वारा। और इन्होंने यानी कि बीसी सान्याल ने बिल्लियों की अनेक श्रृंखलाएं बनाई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि किस कलाकार ने बिल्लियों की श्रृंखलाएं बनाई थी, तो वो कौन थे, तो बिल्लियों की श्रृंखला बनाने वाले जो कलाकार थे वो कौन थे, बीसी सान्याल। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने इनके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को बारे में बता दिया है। और आज का जो वीडियो है यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।